जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, इतना ही अगर चाहते हैं जनता की हितैषी हैं तो उनको कहिए ना 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देंगे आदरणीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी। ये डबल इंजन की सरकार है, इससे अगर संतुष्ट हैं तो ये बोलने का काम करें कि हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि राम मंदिर से लोगों को पेट नहीं भर रहा। ये तो हमेशा बोलते हैं मैं मन की बात करता हूँ, दिल और दिमाग की बात करेंगे तभी ना। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आरक्षण को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। आरक्षण बढ़ाने को लेकर सरकार ने इसको बिल पारित किया था, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी से एमएलसी है उर्मिला ठाकुर, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आरक्षण को लेकर आप लोग आवाज़ उठाते रहे, अब कोर्ट ने रोक लगा दिया है, क्या लग रहा है कि इसको लेकर फैसला आएगी आप लोग? आप जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीब गुरुओं की पार्टी रही है। बेजुबानों का ताकत बाबू लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, और हमारे आदरणीय नेता जो युवाओं के आइकॉन हैं और बिहार का भावी मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा लोगों का कैसे विकास हो, जो समाज के सबसे नीचे पायदान पर हो, आरक्षण के माध्यम से उसको कैसे आगे किया जाए ताकि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उसे सबल बनाया जाए। इसके लिए जो है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को जो हमारे आदरणीय नेता बोलते थे, उसी को लेकर के हमारे आदरणीय नेता ने सबसे पहले जो है इस देश में का पहला राज्य बिहार है, जब उनको मौका मिला 17 महीने की सरकार में, तो उन्होंने जातिगत गणना करवाने का काम किए और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देते हुए आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 75% किए, जिसमें 10% भी शामिल थी। आज मैं माननीय कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहती, मैं सम्मान करती हूँ आदरणीय कोर्ट का, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब 50% से एक्सीड नहीं होगी आरक्षण, तो ESW के लिए जो 10% आरक्षण है उस पर तो कहीं कुछ नहीं हुआ। जब 50% से एक्सीड नहीं करेगा तो उसको भी जो है निरस्त किए जाना चाहिए, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा, न कोर्ट के द्वारा और न सामाजिक रूप से भी इस पर किसी ने जो है कटाक्ष करने की काम नहीं किया और इसको जो है बेईमानी बताने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है, आरक्षण के सवाल पर आदरणीय नेता ने भेज दिए केंद्र को कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, और नरेंद्र मोदी जी या जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, इतना ही अगर चाहते हैं जनता की हितैषी हैं तो उनको कहिए ना 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देंगे आदरणीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को अति पिछड़ा के बारे में चिंता है, महिला के बारे में चिंता है। तो भैया, आप जो बढ़ता हुआ बेरोजगारी है, जो यहाँ पर इस राज्य में हर क्षेत्र में नीति आयोग को जब रिपोर्ट दिखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पर खड़ी मिलेगी, वैसी स्थिति में आरक्षण की जो सीमा तय किया गया है उसको 9वीं अनुसूची में आदरणीय नीतीश कुमार जी को शामिल करना चाहिए। और वो तो हमेशा बोलते थे कि जो हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, जो हमें क्या कहते हैं आरक्षण की सीमा जो है 9वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा। लेकिन आज किस परिस्थिति में वो उनके साथ हैं ये तो वही लोग बताएंगे। विशेष पैकेज तो मिला है बिहार को? नहीं, विशेष पैकेज नहीं मिला है। ये जो है झूठ का फव्वारा है, झूठ का पुलंदा है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं। जनता को इस सेंस में गुमराह करते हैं कि आपको याद होगी कि 17 महीना में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नितिन गडकरी जी से मिल करके एज ए उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने योजना लाए और जिसको उन्होंने धरातल पर उतार करके अमली जामा पहनाने का काम किए, उन सारे योजनाओं को शामिल करके केंद्र आज कह रही है कि हम विशेष पैकेज दे रहे हैं, जो सरासर झूठ है, बेईमानी है, और विशेष पैकेज के नाम पर जो है लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर यही आप एक चीज़ उन्होंने सिर्फ घोषणा किए हैं बजट में, मिलेगा तब ना। आप देखे होंगे देश का प्रधानमंत्री बोले आए थे तो आम सभा में जनता के आगे, जनता भगवान होती है, और वो भगवान के आगे झूठ बोलने का काम किए कि 50,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिया और दिए कुछ नहीं।
तो ये लोग तो झूठ का पुलंदा है, देंगे नहीं देंगे ये तो वक्त बताएगा। अभी तक तो बिहार को कुछ नहीं मिला है, और अगर ये डबल इंजन की सरकार और इससे अगर संतुष्ट हैं तो ये बोलने का काम करें कि हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, पैकेज मिला है तो ये भी रखेंगे। नहीं, वो लोग झूठ बोलते हैं, जनता के साथ जो है छलावा करते हैं। ये इनको अगर विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था तो अभी तो आप 15-17 साल से जो है, और अब तो 18 साल होने चलेगा, इतना दिनों से आप डबल इंजन की सरकार में आप क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? जो प्रधानमंत्री जी कह के गए 125 करोड़ दूंगा, तो आज तक कहाँ कुछ दिया। अगर इतना ही आपको है तो कहिए ना, पूरे देश लेवल पर जातिगत जनगणना बाबू नीतीश कुमार जी करवाने का काम करें, और जो आरक्षण का सीमा तय किया गया 75% बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, उसको जो है नवीं अनुसूची में शामिल करवाने का काम करेंगे, तभी ना सत्यता का पता चलेगा कि आप कितने हितैषी हैं गरीब गुरबा का। क्या लग रहा है जो विशेष पैकेज मिला है ये बिहार को नहीं मिलेगा, सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी? बिल्कुल, इनका कोई भी काम देखे हैं कि जो घोषणा किए हैं उसको धरातल पर करते हुए, ये सिर्फ और राम मंदिर बनवाए ना, राम मंदिर से लोगों को पेट नहीं भर रहा, और वो राम मंदिर बना तो राम मंदिर के उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में आपने देखा कि किन लोगों की एंट्री थी? कोई गरीब गुरबा थे? बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कारपोरेट घराने के लोगों की एंट्री थी। और उसके भी भगवान को भी ठग लिया, उसके भी छत से पानी चूते हुए दिखाया गया, उनके ही रोड जो है गरीब गुरबा को उजाड़ करके, हटा करके, भगा करके जो है बेदखल किया गया अपने ज़मीन से। और जो रोड बना, वो रोड में देखे कितना बड़ा बड़ा जो है गड्ढा बन गया, झील बन गया। तो इस तरह से भगवान को भी ये लोग ठगने का काम करते हैं। राम के दरबार में जामवंत, सुग्रीव, अंगद, ये सारे लोगों का बाली, ये यहाँ पर आप देखे होंगे कि सबरी जैसे जो जात की मुसहर थी उसका झूठा बेर खा रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, समता मूलक समाज की बात। राम जो है वही कोल भील आदिवासी को लेकर के लंका पर चढ़ाई किए, सीता जब हरण हुई तो उसको वापस लाने का काम किए। बांदरी सेना सब कौन थे? यही सब गरीब गुरबा लोग थे, तो आदिवासी कोल भी लोग थे। तो ये लोग सिर्फ बात करते हैं, और उतना ही अंदर से, जितना उनका मुंह बोलता है उतना ही अंदर से ये लोग नफरत करने का काम करते हैं। इसलिए जो है राम मंदिर बना दिए तो चलो अच्छी बात है, राम मंदिर बनाए, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, और अगर आप राजनीति करते हैं तो जन सरोकार के सवाल से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर जन सरोकार के सवाल से आपको लेना देना रहता तो आप रामचंद्र जी का मार्केटिंग नहीं करते। क्या लग रहा है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग और हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी मैडम जी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी, माननीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जब थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, गांधी मैदान में आए और बिहार का उस समय जब बंटवारा इन लोगों ने करने का काम किया तो आंचल फैला करके हमारी राबड़ी मैडम ने मांगी थी कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जो आज तक नहीं मिला। वो तो हमारा मूल लड़ाई है। लेकिन सरकार कर रही है कि बिहार उस कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता, इसलिए बिहार या किसी राज्य को भी अब विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रावधान ये बंद हो गया है। तो फिर बिहार बंद तो इन लोगों का मन की बात है, कौन चीज़ खोलेंगे कौन बंद करेंगे, जब इनकी सरकार है, इनके मन की बात है। तो मन, ये तो हमेशा बोलते हैं मैं मन की बात करता हूँ, दिल और दिमाग की बात करेंगे तभी ना। गरीबों से आपने देखा कि ट्रंप जब आ रहे थे तो गरीब लोगों की झोपड़ी नहीं दिखाई पर इनकी प्रतिष्ठा हनन हो जाएगी, तो देखिए दीवार खिंचवा दिए। तो इस तरह की बातें इस तरह की बातों को जो ये लोग तूल देते रहते हैं, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ आरजेडी से एमएलसी उर्मिला ठाकुर थे। इन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कहा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जरूर मिलना चाहिए। विशेष पैकेज की घोषणाएं हो गई है, लेकिन बिहार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। वही इसके साथ ही बिहार को लेकर तमाम अन्य बातें भी कही। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसी तमाम खुलकर सब बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।